नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं भारतीय सहारा समाचार जन की बुलंद आवाज़। इस समय हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तरीय में पहुँचे हैं और दिखाएंगे यहाँ का जो स्कैम है और लापरवाही है। नदारत रहे डॉक्टर को भी जो चिकित्सा प्रभारी हैं डॉक्टर अभय सिंह, वो रिपोर्ट लगाते हैं कि डॉक्टर हमेशा रोज़ आते हैं, लेकिन लगातार मैं 3 दिन से यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ दांत के डॉक्टर आप देख पा रहे हैं, उनका ये कक्ष है, चिकित्सा अधिकारी कक्ष है, डेंटल सर्जन, और ये ताला तो खुला लेकिन कुंडी लगी हुई है, वो यहाँ कभी बैठते ही नहीं। और जब हमने फार्मासिस्ट पता किया तो वो कहते हैं भाई साहब, क्या नाम है आपका? क्या हुआ? आपका क्या नाम है? विजय सिंह। डॉक्टर साहब आते हैं वो डॉक्टर दांत वाले? वो आप अधीक्षक साहब से बात पूछ सकते हैं। अधीक्षक साहब से? चलिए, इस पर ये भाई साहब जवाब नहीं देंगे। फार्मासिस्ट ने कहा आप बात कर लिए अधीक्षक साहब से, लेकिन हम दिखा थोड़ा सा खोलिए जो है ओपीडी चैम्बर। ये देखिए, ये ओपीडी चैम्बर है, ये ओपीडी है, आप देखिए ये ओपीडी चैम्बर है, और ये उनका शायद ये आधा ओपीडी कम या आधा बेडरूम बन चुका है, लेकिन दिखा रहे हैं आपको हम। और जब किसी ने शिकायत करी कि डॉक्टर कभी आते ही नहीं, दांत वाले डॉक्टर, यहाँ मरीज लौटते हैं पर्चा कराने के बाद, तो IGRS किसी ने किया, तो IGRS जो चिकित्सा प्रभारी हैं उन्होंने रिपोर्ट लगाया था कि डॉक्टर साहब यहाँ डेली बैठते हैं, लेकिन यहाँ उपस्थित एक डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? है चंद्रशेखर पांडे जी। तो यहाँ डॉक्टर दांत वाले डॉक्टर साहब हैं, आते हैं वो? हाँ, आते हैं। हमारी तरफ से इसमें कोई कमेंट नहीं है, सारी चीज़ें प्रभारी चिकित्सा अधिकारी। आप भी नहीं बोलेंगे? मतलब ये देखिए कि जो डॉक्टर साहब यहाँ बैठ रहे हैं, वो हालांकि उनकी जिम्मेदारी है, वो तो अपना बैठ रहे हैं, लेकिन वो कहें इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। इस पर चिकित्सा अधिकारी देखें, चिकित्सा का डॉक्टर अभय सिंह बैठते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब डेली आते हैं, उन्होंने रिपोर्ट भी लगा दिया। ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। ये पर्ची तो कट रही है बराबर, लेकिन यहाँ डॉक्टर साहब नदारत हैं, और जो फार्मासिस्ट है उन्होंने रजिस्टर दिखाने का हमारा अधिकार नहीं है। हमने कहा फिर अधिकार किसका है? उन्होंने कहा यह अधिकार चिकित्सा प्रभारी को है, जबकि रजिस्टर यहाँ मौजूद है। अब चिकित्सा प्रभारी रिपोर्ट लगाते हैं कि यहाँ डॉक्टर डेली बैठते हैं। आखिर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का खस्ता हाल बन चुका है, हम दिखा पा रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन? CMO जौनपुर लक्ष्मी सिंह जी हैं, और हम उन्हें बताना चाहेंगे कि देखिए ये है आपकी व्यवस्था। जांच तो होती है, लेकिन जांच में पाया जाता है सब कुछ दुरुस्त है, लेकिन क्या दुरुस्त है ग्राउंड पे दिखा पा रहे हैं हम? यहाँ के फार्मासिस्ट ने अभी भी बताया कि हमारा अधिकार नहीं रजिस्टर दिखाने के लिए, रजिस्टर नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम बता, ये ग्राउंड रिपोर्ट है। CMO लक्ष्मी सिंह जी हैं, वो इस बात को जाने कि आखिर क्या वजह है, ये खेल कहाँ तक है, आखिर किसके सह पर डॉक्टर नहीं आते हैं और फ्री का वो तनख्वाह ले रहे हैं, मरीज परेशान हो रहे हैं। इसके जिम्मेदार कौन? डॉक्टर प्रभारी को मैनेज करते हैं, प्रभारी किसको मैनेज करते हैं, ये जांच का विषय है। और हमारे साथ साथी भी आए हैं, और ये भी स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े रहते हैं, लेकिन ये दांत खुद इनको दिखाना था, और 3 दिन इन्होंने उनको बताया कि डॉक्टर साहब नहीं आते हैं। हम 3 दिन स्वयं आए हैं, और ये पर्चा भी ये लिए हैं। ये आप पर्चा लिए दांत का जो है, आज बनाया आप जो है जी अभी। तो डॉक्टर साहब का फिर यार जो है यहाँ, जहाँ तक हमको जानकारी मिली है, डॉक्टर साहब यहाँ आते ही नहीं, कहीं प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। हमको थोड़ा दिक्कत थी तो हम प्राइवेट दिखाए भी कहीं बाहर, फिर पता चला सरकारी में डॉक्टर साहब पोस्टेड हैं, तो हम सरकारी में कई बार आए तो पता चला डॉक्टर साहब आते ही नहीं। यहाँ इन लोगों से पूछिए तो आते हैं, बस आज ही नहीं आए हैं, आते होंगे, ऐसी चीज़ें होती थी। तो हम RGRS डाले, RGRS में भी हमको कल जानकारी प्राप्त हुई, आख्या प्राप्त हुआ कि डॉक्टर अभय सिंह जो अधिकारी थे, आख्या प्रस्तुत किए हैं कि रेगुलर डॉक्टर साहब आते हैं, सुचारू रूप से स्वास्थ्य सेवाएं डेंटल की चल रही है। वो देखे तो हमारा होश ही उड़ गया कि किस हिसाब से डॉक्टर आते ही नहीं और रिपोर्ट लगाई जा रही है कि डॉक्टर रेगुलर आते हैं। चलिए ठीक है। दिखाना चाहेंगे कि अभी कुछ पत्रकार भी आ जाएंगे जो देश को दीमक तरह खा रहे हैं, नहीं करना चाहिए। वो विज्ञापनों के लालचों में उनका भी कहीं ना कहीं हिस्सा होता है। अभी वो लिख देंगे कि फेसबुक या पत्रकार ने डॉक्टर को बनाया निशाना, तो क्या निशाना हम बना रहे हैं कि उस दीमक का संरक्षण आप कर रहे हैं? और एक अभी बार भाई साहब बीच में पहुंचे हैं। क्या नाम भैया आपका? अंदर आइए धूप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र। क्या दिखाने आए आप जो है? मैं आँख दिखाने आया था। कहाँ घर आपका है? मेरा घर तो गद्दोपुर है। हमें यहाँ आने से पहले आप हमको जानते थे? नहीं। तो पर्ची कटी आपकी? नहीं, मैंने जब डॉक्टर ही नहीं है तो पर्ची क्या कटाएं। इन्होंने पता किया कि यहाँ आँख के भी डॉक्टर नहीं है। अभी तक दांत वाले गए थे, नदारत थे, अब आँख के भी नदारत हो गए। यहाँ सिर्फ डॉक्टर CS पांडे, मतलब एक डॉक्टर के भरोसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। और हालांकि जो अधीनस्थ स्टाफ है वो कुछ बोलने से मना कर दिया, भैया इसके जिम्मेदार प्रभारी हैं, हमारा कोई इस स्टेटमेंट नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रभारी की गाज गिरती है कि हमारा अधिकार है, आप क्यों बोले? तो चिकित्सा प्रभारी साहब, कब तक आप ये खेल खेलते रहेंगे?
तो यहाँ डॉक्टर भैया नहीं है तो इसको जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? यहाँ की व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था, इसको जिम्मेदार मानते हैं या फिर जो है सरकार को? मैं स्वास्थ्य व्यवस्था को। स्वास्थ्य व्यवस्था को? क्यों? क्योंकि जब स्वास्थ्य व्यवस्था ये लोग यहाँ देखेंगे जब भी तो डॉक्टर यहाँ रहेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था सीएमओ वगैरह सब कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं, जब इंक्वायरी नहीं होएगी तो कहाँ से पता चलेगा कि कौन डॉक्टर कहाँ बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अभी पता चला कि आपका डॉक्टर मुंगरा में गए, अभी मुंगरा जाएंगे, अभी वहाँ देखेंगे है कि नहीं। सोचिए कि यहाँ से मरीज पर्ची तो कटा रहे हैं, पर्ची तो कट रही है लेकिन लौट रहे हैं और ये पिछले कई महीनों से ये हाल चल रहा है। यही ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा पा रहे हैं। लेकिन बचाव के लिए कुछ विज्ञापन भूखी पत्रकार जो है वो बचाव में भी आ जाएंगे कि पत्रकार ने बनाया निशाना, तो निशाना नहीं बना रहे हैं। आप कब तक संरक्षण करोगे? आप देश को खोखला कब तक करोगे? और हम जिलाधिकारी से भी कहना चाहेंगे कि वो इस बात को संज्ञान में ले और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें कि आखिर ये जो खेल हो रहा है, यहाँ जो डॉक्टर नदारद चल रहे हैं, क्या वजह है कि ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डेली मरीज़ कम से कम दर्जनों की संख्या में लौट रहे हैं, कई दर्जन मरीज यहाँ से लौट रहे हैं और डॉक्टर के अभाव में यहाँ कोई आना नहीं चाहता है। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहरिया की रिपोर्ट दिखा पा रहे हैं आपको।